तो हम पीओफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। जो आपको से दिख रहा है यहाँ पर मुझे अपना यूएन नंबर एंड पासवर्ड जो आपका होगा उसको डालना होगा यहाँ पर। अगर आपके पास यूएन नंबर या पासवर्ड नहीं है तो उसके लिए आपको कैसे दिखना, उसका मैंने वीडियो पहले से बना के रखा हूँ, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप जान लीजिए आपका यूएन नंबर आपके पास होना चाहिए। यूएन नंबर आपको यूज़ लगेगा। फिर उसके बाद आपका जो पासवर्ड आपने क्रिएट करके रखा है तो पासवर्ड आपको चाहिए। अगर आपने पासवर्ड आपको लगता है कि आपने पासवर्ड फॉरगेट हो गया, भूल गए हैं, तो पासवर्ड आप फिर से रीसेट कर सकते हो। उसके लिए भी एक अलग वीडियो मैंने सेपरेटली बना के रखा है, आप कहेंगे उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर वो डाल करके कैप्चा का ज़रूरत पड़ेगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इतना होने के बाद आपका जो यूएन के साथ आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं डिटेल फिल करके इसको मैं साइन इन कर लेता हूँ कैप्चा फिल करके। तो देखिए पीओफओ का नया नियम के अनुसार आपको पता ही है कि अब पीओफओ में जब भी आप लॉगिन कीजिएगा तो जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, 6 डिजिट का ओटीपी चाहिए। जो ओटीपी आप जैसे डालिएगा, डालने के बाद फिर कैप्चा डाल करके उसको हमको सबमिट करना पड़ेगा। अगर ओटीपी नहीं डालेंगे तो फिर वो आपका सबमिट होगा ही नहीं, खुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए फटाफट डाल दिया मैं और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है, कैप्चा डाल के सबमिट कर दीजिएगा। ये हो गया, यहाँ से मेरा पेज ओपन हो गया है, इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आपको दिखिएगा यहाँ पर आपका आईडी खुल गया और ऊपर होम पेज आपको दिख रहा होगा, बहुत सारा मेनूज हमको मिल रहा है। इसमें आपको क्या क्या मेनू देखने को मिलेगा तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे होम मेनू देखने को मिल रहा है, व्यू मेनू देखने को मिल रहा है, मैनेज देखने को मिल रहा है, अकाउंट्स देखने को मिल रहा है एंड ऑनलाइन सर्विस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको केवाईसी के लिए मुझे कौन सा मेनू में जाना है। तो सबसे पहले आप इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आ जाता हूँ मैनेज ऑप्शन पे। तो मैनेज पे आकर के आपको नीचे दिख रहा होगा केवाईसी का ऑप्शन, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन कंटेंट। तो केवाईसी आप सेलेक्ट करोगे, मुझे केवाईसी करना है तो जस्ट केवाईसी पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए, अब केवाईसी करने के लिए मुझे यहाँ देखिए 3 चीज़ों से मुझे 3 चीज़ का दिख रहा है, केवाईसी क्लिक, केवाईसी डॉक्यूमेंट, ऐड। सबसे पहले आपको देखिए एन ओटीपी विल बी सेंड टू योर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर विल बी सबमिटेड केवाईसी। केवाईसी सबमिट करने के लिए आप वही आपके आधार पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी से आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, तब हम केवाईसी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे मस्ट। तो चलिए तो आपको मुझे क्या क्या चीज़ हमको लिंक करना है, लिख रहा होगा, दिख रहा होगा। सबसे पहले बैंक को आपको लिंक करना है, अपना बैंक अकाउंट आपको लिंक करना है अपना यूएन के साथ, ठीक है। फिर आपका जो पैन कार्ड है उसको आप लिंक कर सकते हैं एंड पासपोर्ट को कर सकते हैं। पासपोर्ट को लेकर बहुत कुछ कन्फ्यूजन होता है, चलिए इसके बारे में आपको आगे बता दूंगा उसको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बैंक पे क्लिक कर दिया। तो जैसे आप बैंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए यहाँ पे जो आपका जो एप्लीकेंट नेम है ऑटोमेटिक इसके तरफ से बैंक पीओफओ की तरफ से आ जाएगा कि नाम अपने आप ले लेगा। अब मुझे सिर्फ करना क्या है, जो भी आप अकाउंट इसके साथ लिंक कर रहे हैं वो अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट हो उसको आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें जो आपका नाम है, जो पीओफओ में आपने नाम दिया, सेम टू सेम सब डिटेल वही होना चाहिए। तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो फिल करेंगे, ठीक है। फिर वहाँ से अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। फिर आपका जो बैंक का जो आईएफएससी कोड है उसको डाल देना, जो आपके जो पासबुक है खाता है उसमें आपका आईएफएससी कोड लिखा हुआ होगा, उसको डाल करके, ठीक है। नीचे डालने के बाद ये सारा डिटेल फिल करने के बाद वेरीफाई, अगर आईएफएससी आपको नहीं तो वेरीफाई आईएफएससी कर लेना है। तो उससे क्या होगा, आपका आईएफएससी कोड जो है वो वेरीफाई हो जाएगा कि आपने जो अकाउंट नंबर डाला उसका जो आईएफएससी कोड वो सही है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन को चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा सेव, देन इसको कर लेना है आपको इजीली सेव पे क्लिक कर लेंगे तो ये आपका सक्सेसफुली सेव होके प्रोसेसिंग में ये चीज़ आपका लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब डिटेल फिल करने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे। तो जैसे मैंने सेव किया तो ये देखते क्या होता है प्रोसेसिंग। देखिए, तो देखिए अब ये पेंडिंग स्टेटस में लग चुका है। अब देखिए ये जो है हमारा है 3, तो आपको मिलेगा करंट एक्टिव केवाईसी में दिखेगा, वो पेंडिंग केवाईसी में दिखेगा। फिर अगर आप नीचे आके देखिएगा तो आपको एक और कॉलम दिखेगा रिजेक्ट केवाईसी का, ठीक है। तो 3 चीज़ में, तीनों में आपको दिखेगा कि आपका कौन सा पेंडिंग है, कौन आपका अप्रूव हो चुका है और कौन सा रिजेक्ट हो गया। तभी देखिए मेरा केवाईसी पेंडिंग में चला गया। जैसे आप पेंडिंग में डालिएगा
तो आखिर ये केवाईसी पेंडिंग में क्यों गया? तो देखिए यहाँ लिख रहा है पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ, जब भी बैंक का केवाईसी कीजिएगा तो बैंक वाले की तरफ से टाइमिंग लगेगा, फिर वो उसी चीज़ को एम्प्लॉयर पास भेज देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका कंपनी के एम्प्लॉयर, जो भी कंपनी वाले हैं, उन लोग साथ आपको रिलेशन बढ़िया रखना पड़ेगा। तो उनसे क्या होगा, जैसे आप उनसे कहिएगा कि मुझे मेरा केवाईसी अपडेट कर देंगे, तो वो अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा करके ईजिली तुरंत आपका केवाईसी जैसे अप्रूव करेंगे, तो आपका बैंक जो है वो एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए आप ये चीज़ जो है आपको अपने एम्प्लॉयर से ही आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक वाले चीज़ को एम्प्लॉयर के पास भेज देते हैं। देखिए इसे लिखा हुआ है एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। अब जैसे वो कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, तो करंट एक्टिव केवाईसी में वो चीज़ आपका अप्रूव, तो आपको दिख रहा है आपका बैंक अकाउंट यहाँ से अप्रूव हो चुका। अगर किसी कारण से अगर रिजेक्ट हो जाता है तो देखिए वो चीज़ आपको रिजेक्ट में चला जाएगा, तो वो आपको रिजेक्ट लिस्ट में चला जाएगा, और क्यों रिजेक्ट हुआ उसके बारे में दिखलाएगा कि देखिए जैसे डिलीटेड बाय मेंबर है या फिर कोई भी जो भी दिक्कत हो वो नीचे आपका शो करेगा। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करेंगे, बैंक मेरा एक्टिव हो चुका है, आपको ग्रीन दिख रहा होगा। अब हम अपना पैन कार्ड को एक्टिव करेंगे। ठीक है, पैन कार्ड को भी एक्टिव करने का वही 2 प्रोसेस है। तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आपका जो पैन कार्ड है वो चीज़ आपको ले आना है। एक चीज़ फिर याद रखिएगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो भी आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए, इसमें आपका जब नंबर, मोबाइल नंबर वही होना चाहिए। तो आप पैन के वैसे जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें भी आपका नाम पहले से ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब बस हमें अपना 10 डिजिट का पैन नंबर जिसको डाल करके कैप्चा सेलेक्ट करके उसको सेव कर देना है। ठीक है, तो जो भी आपका पैन नंबर उसको आप इजीली से डाल देंगे और उसको सबमिट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका देखिए वो भी केवाईसी पेंडिंग अप्रूव में चला जाएगा। और ये भी जो है आपका तुरंत देखिए, आप जैसे इसको OTP देके वेरीफाई कीजिएगा तो पेंडिंग में चला जाएगा, और ये भी आपका जो एम्प्लॉयर है उनके डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही अप्रूव किया जाएगा। ये चीज़ अभी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि आप बैंकिंग में देखे थे कि आप वो बैंक वाले के पास गया, वो अप्रूव करेंगे, फिर वो वैसे कंपनी के पास, लेकिन पैन कार्ड में ऐसा नहीं है। और जैसे आप पैन कार्ड एक्टिव कीजिएगा तो वो चीज़ चला जाएगा। अब देखिए पासपोर्ट, तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट को एक्टिव करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबके पास पासपोर्ट होता नहीं है। तो केवाईसी करने के लिए बस आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर आपको करना है और दूसरा पैन नंबर डालना है। वो आप दोनों चीज़ डाल लीजिएगा तो आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अब बहुत लोगों के साथ होता है, वो कहते हैं कि हमें अपना आधार नंबर कैसे लिंक करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, EPFO में कभी भी आपको अपना आधार कार्ड EPFO के साथ लिंक करना है तो वो काम सिर्फ आपके जो एम्प्लॉयर है वही कर सकते हैं। ठीक है, आपको जब भी अपना आधार कार्ड अपने अकाउंट लिंक करवाना, केवाईसी कराना है, तो आपको एम्प्लॉयर को बोल कर ही करवाना है, क्योंकि वो जो अथॉरिटी है सिर्फ एम्प्लॉयर के पास ही होता है और उनके थ्रू ही आपको करवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको खुद से कहीं भी आधार लिंक कराने, केवाईसी कराने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आइए फ्रेंड, वीडियो आपको अच्छा लगा तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है कुछ